नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमलोये सव्यसागुणं। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखा रहे हैं कि हर बात को कहना ज़रूरी नहीं है। अक्सर ये होता है कि हम हर सुनी बात को कहने का प्रयास करते हैं, चाहे वो खुद से संबंधित हो या फिर दूसरों से। अक्सर ये होता है कि हम हर बात को कहने का प्रयास करते हैं दूसरों से, इसी को समझना है, इसी में संभलना है। हर बात को कहने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो किसी और की हो या फिर आपकी हो। अक्सर इंडियन फिनोमेना है, भारतीय एक एसेंट बन चुका है कि एक दूसरे को बातें बताने का ट्रेंड, एक दूसरे को बातें बताना। किसी की भी कोई भी बात मालूम चल जाए तो उसको बताना कि बता वैसा हो गया, पता ऐसा हो गया। नहीं, बातों को गोपनीय रखना सीखें। आचार्यों में गुण होता है, उसको कहते हैं अपरिश्रावी। अपरिश्रावी, और ये जो अपरिश्रावी गुण होता है, ये कहता है कि किसी ने अगर उनको अपने मन की बात बताई है कि गुरुदेव मेरे साथ ऐसा हो गया, तो वो जो गुरु होते हैं उस बात को अपने अंदर ले जाके समाप्त कर देते हैं। कैसे? जैसे एक बहुत बड़ी अग्नि ज्वाला निकल रही हो, जिसकी लपटें किलोमीटर लंबी हों, आग की ज्वाला, उसमें अगर एक छोटा सा तृण घास का टुकड़ा चला जाए तो क्या होगा? वो छोटा सा घास का टुकड़ा उसमें जाएगा तो क्या होगा? कितने समय में दोबारा किसी को मिलेगा? नहीं मिलेगा। ऐसे ही जो गुरु होते हैं वो आपकी बातें सुन लेते हैं और वो दोबारा किसी को सुनने मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वो बात वहीं ख़त्म हो चुकी है। यही गुण आपको अपनाना चाहिए। सीक्रेट को सीक्रेट रखना सीखें। हर बात हर किसी से ना कहें, खासकर अपनी गलतियों को किसी से ना कहें, क्योंकि वो जमाने गए कि लोग छुपाते थे, अब जमाने आ गए हैं लोग छपाते हैं। और व्यक्ति की परीक्षा करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। व्यक्ति की परीक्षा करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। उसको कोई ऐसी बात बता दो जो आपकी लाइफ में ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन किसी को पता ना हो कि मैंने गाड़ी ली थी और यार ख़राब निकली, फिर क्या किया? फिर बोले मैंने तो चुपचाप सेकेंड हैंड में बेच दी, पिताजी को बताया ही नहीं। वो बात घूम फिर के तुम्हारे पिताजी तक पहुंच रही कि नहीं? एक ही व्यक्ति को बताना, एक ही व्यक्ति को, क्योंकि परीक्षा तो उसकी करना है। एक ही व्यक्ति को बताना, वो बात घूम फिर के अगर पहुंच जाए, मतलब व्यक्ति विश्वास का पात्र नहीं है। आज की नीति कह रही है कि हर बात को कहना जरूरी नहीं है, कुछ बातें गोपनीय भी रखना चाहिए, सीक्रेट। कुछ बातें जो हैं गोपनीय रखना चाहिए, उनको सीक्रेट रखना चाहिए। किसी से कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई आपको नहीं समझता। गलतियां सब एक सी करते हैं। जो भी दुनिया में जितने भी लोग हैं, सबकी गलतियां एक सी हैं। किसी की सामने है और किसी की नहीं है। गलतियां सब करते हैं, बस गड़बड़ी क्या होती है?
आपने भावुकता में किसी को बोला और वो बात ओपन हो गई। अब तुमने एक से कहा है 100 को मालूम चलेगी। तुमने अपना मान के कहा था, वो पराया निकलेगा। अपने सीक्रेट्स गुरु के अलावा किसी और से ना कहें। जो आपकी गोपनीय बात है, बताना भी है तो गुरु को बताएं। देखिए आप क्रिश्चियन संप्रदाय में एक सिस्टम है, कन्फेशन सिस्टम। वो अपने यहाँ से ही गया है, जैनों से गया है। प्रायश्चित का विधान अपने यहाँ था, तो उसमें वो क्या हुआ, अपन प्रायश्चित लेते हैं, उनके कन्फेशन करते, प्रायश्चित नहीं होता। तो वहाँ फादर बैठे रहते हैं एक तरफ, और एक व्यक्ति आकर के उनको चेहरा नहीं दिखाता, अपनी बात कन्फेस करके बोल के चला जाता है, हल्का हो जाता है। कई बार ऐसी भी बातें रहती जो नहीं बोलो किसी से, तो वो अंदर चुभती रहती हैं। तो गुरु के अलावा किसी और से मत कहना, खासकर आपके लाइफ का प्रॉफिट और आपकी लाइफ का लॉस। ये दो चीज़ें गुरु के अलावा किसी से मत कहना। जो बहुत अंदर की बात है, जो किसी को नहीं पता, वो भी गुरु के अलावा किसी से मत कहना। एक गुरु हैं जो आपको समझते हैं, एक गुरु ही हैं जो आपको समझते हैं। हर कोई थोड़ा ना समझता है, समझता है हर कोई आपको। तो अपनी हर बात हर किसी से क्यों कहें। छोटा सा बच्चा, 3 साल का बच्चा, उसको पूछा, बेटा पापा कहाँ हैं? पापा घर पे हैं, टीवी देख रहे हैं महाराज जी, मैयावर्ती में नहीं आए। मैंने कहा था वो नहीं आए। कितना सरल, सब बता दिया उसने। पापा अभी क्या कर रहे हैं? कई बार पूछो तो बहुत सारी और भी चीज़ें मालूम चल जाती हैं, सब बता देते हैं बच्चे। तो बच्चों के जैसा स्वभाव तो रखें, लेकिन हर बात हर किसी से ना कहें। आप बड़े नुकसान में जा सकते हो, क्योंकि होगा क्या, वो जो व्यक्ति है जिसको बात मालूम चल गई, वो मौका देखेगा आपको ठगने के लिए। वो मौका देखेगा, मौका ढूंढेगा और फिर ठगेगा, आपको बड़ी चोट दे करके जाएगा। इसलिए गोपनीय रखना सीखें। अगर किसी ने आपको अपने मन की बात बताई है तो गोपनीय रखें, और अगर किसी को आपने बताई है तो वो गोपनीय रखें, यद्यपि बताने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं आपकी भाषा में कहता हूँ, बड़े पेट के बनो और गाढ़े पेट के बनो। बड़े पेट के बनो और गाढ़े पेट के बनो। बड़ा पेट और गाढ़ा पेट मतलब पेट इतना बड़ा रखो, यानी मन, कि जो जो कुछ उसमें दे दे समाता जाए, समाता जाए, बाहर निकालने की कोई बात ही ना हो। पैसा नहीं, बातें। और दूसरा, गाढ़े पेट के बनो, मतलब वो पेट आपका इतना गाढ़ा रहे कि कोई कितनी बोले बताओ बताओ, तुम बताना नहीं कि वो आया था कल क्या बात कर रहा था, बताना नहीं। बड़े पेट के बनो और गाढ़े पेट के बनो, ये नीति है। क्योंकि जिसको बातें, रहस्य की बातें गोपनीय रखना नहीं आता, वो कभी विश्वास का पात्र नहीं बन पाता, ना वो सफल हो पाता है, ना ऊंचाइयां पाता है। ऊंचाइयां चाहिए, सफल होना चाहते हैं, गोपनीय रखें। पता आपको, जब भारत में नोटबंदी हुई थी 8 नवंबर 2016, ये प्रोग्राम 4 महीने पहले बन चुका था। ये प्रोग्राम पूर्व प्रधानमंत्री ने बनाया था, लेकिन लॉन्च नहीं कर पाए। लेकिन जब जिस व्यक्ति ने लॉन्च किया, जिस प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया, उसने क्या किया, इस बात को बड़ा गोपनीय रखा। उसके मंत्रिमंडल को भी नहीं पता था। अगर बातें पता होती तो प्रोग्राम नहीं हो पाता। आप अपने जीवन से विघ्न हटाना चाहते हैं, जीवन को और सुव्यवस्थित करना चाहते हैं, बहुत सारी बातों को कहें ना।
हर देखी हुई बात कहने की नहीं होती, हर सुनी हुई बात कहने की नहीं होती, हर बात जो आपने कही हो वो सुनी हो ये भी ज़रूरी नहीं है। जो जो सुने वो कहना ज़रूरी नहीं है। अपन कोई ड्रेनेज का पाइप तोड़ना है कि जो आया वो बाहर निकलेगा। अपन ड्रेनेज का पाइप तोड़ना है कि छत की ढलान तोड़ना है कि सब निकलेगा? नहीं नहीं, कभी कभी डबरा बनना भी सीखें। डबरा समझते हैं? डबरा यानी होता है गड्ढा। अपने आप को डबरा बनाना भी सीखें, थोड़ी सी बातों को पचाना भी सीखें। मेरा आप सबसे एक बात कहना है, जो आपकी लाइफ के इम्पोर्टेंट डिसीजंस हों, इम्पोर्टेंट बात हो, गुरु के अलावा किसी और से ना कहें। गलती एक बार होगी, पछतावा जिंदगी भर होगा, क्योंकि जिसको मालूम चलेगी वो ब्लैकमेल करेगा। एक ट्रेंड चल रहा है भारत में आज, 4 लड़के मिलते हैं, एक लड़की से एक लड़का बात करता है, नॉर्मली उसकी 8-10 फोटो खींच लेते हैं चलते हुए, गाड़ी में बैठे हुए, फिर बाकी 3 और ब्लैकमेल करते हैं कि हमारे भी मन की इच्छा पूरी करो वरना वायरल कर देंगे, तुम्हारे घर वालों को भेज देंगे। फिर बेचारी मजबूरी में अपना सब कुछ खोना पड़ता है। जो व्यक्ति विश्वास का पात्र नहीं है, न उसके साथ रहें न उसके पास रहें। परीक्षा के लिए मैंने बता दिया आपको, एक छोटी सी बात उसको बता दो जिससे बड़ी हानि ना हो, जो गोपनीय हो, और वो बात अगर आप तक घूम फिर के आ जाए, क्यों हमने सुना तुम्हारी गाड़ी पंचर हो गई थी वहाँ पर, बस धक्का मारा तुमने फिर 2 घंटे तक, है ना, अच्छी गाड़ी लो, बस समझ जाओ वो व्यक्ति विश्वास का पात्र नहीं है। जो विश्वास का पात्र होगा वो आपकी बातों को गुप्त रखेगा, बताएगा नहीं। विभीषण मत बनना, इस मामले में विभीषण मत बनना, इस मामले में लक्ष्मण बनना। लक्ष्मण चाहते लंका का आधा राज्य ले लेते, सीता को छोड़ देते। लक्ष्मण ने कहा नहीं, प्राण चले जाएं भाई के साथ रहूंगा। भले ही विभीषण ने सही किया नीति की अपेक्षा से, लेकिन नीति कहती है कि उसको अपने भाई को तो छोड़ देना था, दूसरे के शत्रु के पास नहीं जाना था। तुम्हारा भाई गलत था, भाई को छोड़ देते, लंका छोड़ के कहीं और चले जाते, शत्रु में क्यों जाके मिले हो। इसलिए आज भी कहते हैं कि घर का भेदी, लंका ढाने वाला घर का भेदी, और तुम्हारे विशुद्धि की लंका ढाने वाला वही जिसको तुमने भेद बता दिया है। व्यापार करो, कहाँ से ला रहे हो और कहाँ बेचते हो, कभी सगे दोस्त को भी नहीं बताना, पत्नी को भी नहीं बताना, क्योंकि औरतों के पेट में तो वैसे ही नहीं पचेगा। यही कहती हैं, कहा सुना क्या हो गया, अरे उनका पहाड़िया जी का लड़का सुना, पाटनी जी की लड़की के बारे में सुना, कोई से कहियो नहीं, किससे कहना नहीं, हमने किसी से कहा नहीं है, तुमसे ही बस कहा है, तुम किसी से कहना नहीं, तुम किसी से कहना नहीं, तुम किसी से कहना नहीं। अब किसी के लिए कहने के लिए बचा ही नहीं, सबको मालूम चल गया। बेस्ट पब्लिक सिटी का अगर कोई साधन है पब्लिसिटी का, प्रचार प्रसार का, एडवर्टीजमेंट का, तो ये महिलाएं हैं। इनके मन में एक बार जो बात आ गई, और बढ़िया पैकिंग करके मिर्ची मसाला लगा करके वो आगे बढ़ेगी। हुआ कुछ ना हो, लेकिन बहुत कुछ हो जाएगा। अपनी लाइफ में परिवर्तन लाएं, चेंज लाएं, बातों को गोपनीय रखना सीखें, और अगर आपकी है तो हर किसी से ना कहें। किसी ने आपका विश्वास करके आपके अपने मन की बात कही है और आपने 4 लोगों से बोल दिया है, एक तो वैसे ही उसको उस बात का दुख था, और आपकी बात आपने सबसे कह दी और आपने विश्वास तोड़ दिया, एक नया दुख और, एक नया दुख और। इसलिए गोपनीय रखें, हर बात कहने की नहीं होती, कुछ बातें अंदर रखने की भी होती है। हर दिखी हुई बात को कहना भी जरूरी नहीं है। आप मंदिर आ रहे थे, किसी घर के बाहर झगड़ा हो रहा था, अंदर से आवाज आ रही थी, आप मंदिर आए, पता आज क्या हुआ, क्या हुआ, अरे आज तो पड़ोसी के बड़ा लड़ाई चल रही थी, समझ गए, वही कलश लिया उनने,
समझ गए? ऐसा करके बोल दिया। अब किसका झगड़ा पता ही नहीं है, क्या पता झगड़ा किससे हो रहा था, फ़ोन में हो सकता, फ़ोन में किसी पार्टी से बात कर रहा वो आदमी। यहाँ पूरे नगर में हल्ला हो गया, भैया सास बहू का झगड़ा चल रहा और सास बहू में बड़ी प्रीति, फिर एक दूसरे में शक उत्पन्न होता है और संबंध खत्म होते हैं और आपको पदवी दी जाएगी नारायण नारायण। नारद जी, तुमने यहाँ की वहाँ करी है, तुम क्या हो गए? नारायण। लगाई भुजाई, समझ गए? लगाई भुजाई, यहाँ आग लगाई वहाँ बुझाई, यहाँ आग लगाई वहाँ बुझाई, ये काम होता है। नारायण नारायण। कल मैंने बात कही थी ना कि दिया और बाती तो अपनी जगह दोनों सही हैं, आग तो कोई और लगाता है। जब आग कोई और ही लगाता है तो क्यों ना आग लगाने वालों से बचा जाए। आप सबको मैं ये नसीहत दे रहा हूँ, अपनी बातों को गुप्त रखें और कोई नहीं रखता हो तो उसका विश्वास कभी ना करें। पहली चोट में संभल जाएं, पहली ठोकर में संभल जाएं, क्योंकि जो एक बार धोखा दे सकता है वो बार बार भी धोखा दे सकता है। गुप्त रखें। मैं भी बहुत सारी बातें समय आने पर ही बताता हूँ, अपने साथ के लोगों को भी। क्यों? गुरु जी से कुछ नहीं छिपाना, लेकिन हो सकता है कि वो उस चीज़ को ना पचा पाए, हो सकता है कि उस चीज़ का सदमा लग जाए, हो सकता है बता देने से बात फैल जाए। गोपनीय बड़े पेट के बने और गाढ़े पेट के बने। देखो कितना कठिन, राम ने कितने बड़े पेट के बने, कितने गाढ़े पेट के बने। आप भी बड़े पेट के बने। जो चीज़ आए बड़बड़ बड़बड़ करके बाहर बोलने की ज़रूरत नहीं है। अपन कोई ड्रेनेज का पाइप नहीं है कि जो आया है वो जाएगा। कभी तिजोरी बनना भी सीखें, कुछ चीज़ों को सेफ भी रखें। खासकर परस्पर की, परिवार की, मित्र की बातें, खासकर किसी की बातें जो आपने सुनी हो। आपने किसी की बातें सुनी और तुरंत ट्रांसफ़र, सबसे पहले मैंने मैसेज डाला। देखो ऐसा करने से आपके जीवन में दुख और दूसरे के जीवन में दुख। तो क्यों दे किसी को दुख? अच्छा, एक मिनट के लिए आप आंख बंद करके सोचिए कि आपकी कोई गोपनीय बात जो सिर्फ आपको पता है, दूसरे को नहीं पता। कुछ ना कुछ तो है जो आपके अलावा किसी दूसरे पर्सन को नहीं पता। वो अगर लोगों को मालूम चल जाए तो क्या होगा? या एक बहुत बड़ा पोस्टर लग जाए उसका तो क्या होगा? क्या फील होगा आपको? मरने तक की इच्छा हो जाती है, मरने तक की इच्छा हो जाती है। जब दूसरे को दर्द होगा तो कहीं ना कहीं, जब आपको दर्द हो रहा है तो कहीं ना कहीं दूसरे को भी दर्द होगा। इसलिए बातों को गोपनीय रखें। हर बात कहने की नहीं होती, कुछ बातें गुप्त रखने की भी होती हैं। ऐसा समझना शेष आगे।